हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स पल्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज, ताकि आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है यू आर अ बैडास, जो लिखी है जेन सिंसेरो ने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये पूरी समरी ध्यान से देख ली ना, तो आपकी सोच और माइंडसेट दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब देखो, अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है। हम सबके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून तो होता है, लेकिन सेल्फ डाउट, डर और पुराने बिलीव्स हमें रोकते रहते हैं। आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे कि मैं लाइफ में स्टक हूं, कुछ खास कर नहीं पा रहा, या फिर सक्सेस इतनी दूर क्यों लगती है। सोशल मीडिया, टीवी या लैपटॉप पर मोटिवेशनल वीडियोस तो खूब देख लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने में कमी रह जाती है। यही तो असली चैलेंज है। हम खुद को रोकते रहते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही रीजन होता है कि हमारे गोल्स बस सपने बनकर रह जाते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? इस किताब में जैन सिंसेरो ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपनी पुरानी थिंकिंग को चेंज करके एक दमदार, फियरलेस और अनस्टॉपेबल इंसान बन सकते हो। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यहाँ माइंडसेट शिफ्ट है, जिससे आपकी लाइफ में असली बदलाव आएगा। ऑथर ने बताया है कि कैसे आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये किताब आपको खुद पर बिलीव करना सिखाती है, क्योंकि जब तक आप खुद को बैडास नहीं मानोगे, दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। तो भाइयों और बहनों, एक्साइटमेंट को होल्ड करो, क्योंकि इस किताब में पूरे 5 पावरफुल चैप्टर्स हैं, और मैं आपको हर चैप्टर में वो सारी की लर्निंग्स दूंगा जो आपकी थिंकिंग को हिलाकर रख देंगी। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको ऐसी धमाकेदार किताबों की समरी मिलती है जो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। चलो, अब सस्पेंस को और नहीं बढ़ाते, सीधा चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1, अपने डर को पहचानो और तोड़ो। देखो दोस्तों, ये बात तो हर कोई मानता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डर जरूर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कई बार ये डर बचपन से ही हमारे अंदर बैठ जाता है, जैसे फेलियर का डर, लोगों की थिंकिंग का डर, या फिर खुद पर भरोसा न होने का डर। स्कूल से लेकर जॉब तक हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सेफ रहो, ज्यादा रिस्क मत लो, लेकिन असली सक्सेस तो उन्हीं को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बोल्ड स्टेप्स लेते हैं। आजकल हर चीज फास्ट चल रही है, कंपटीशन हाई है, और अगर आप सिर्फ सेफ गेम खेलते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने डर को पहचानो और समझो कि वो आपकी ग्रोथ में कैसे रुकावट डाल रहा है। जरा सोचो, आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन मन हमेशा कहता है कि खुद का बिजनेस शुरू करना है। फिर भी डरते हो कि कहीं पैसे डूब न जाएं या लोग मजाक न बनाएं। यही डर असली ब्लॉकर है। जेन सिंसेरो ने साफ साफ बताया है कि अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर बैठे डर को समझो और फिर उससे लड़ना सीखो। डर अपने आप कभी गायब नहीं होता, जब तक आप खुद सामने से उसका सामना नहीं करते। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अवेयरनेस और छोटे छोटे एक्शन लेने होते हैं। मान लो आपको फिटनेस शुरू करनी है, लेकिन आप सोचते हो कि जिम जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या एक्सरसाइजेस समझ नहीं आएंगी, तो आप सबसे पहले घर पे बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू करो, यूट्यूब या किसी ऐप से सीखो और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। यही अप्रोच हर जगह काम करती है, चाहे वो करियर में ग्रोथ हो, किसी नए स्किल को सीखना हो, या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो। माइंडसेट बदलना सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि अगर आप बस सोचते रहोगे कि एक दिन मौका मिलेगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। एक्शन लेने की हैबिट बनानी ही पड़ेगी। जेन सिंसेरो ये भी कहती हैं कि जब आप बार बार अपने डर को तोड़ते हो, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती है और आपको हर बार ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर चाहे वो जॉब स्विच करना हो या कोई नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, आप हर बार खुद को और रेडी पाते हो। यही असली सक्सेस का रास्ता है, जहां माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन दोनों साथ चलते हैं और रिजल्ट खुद ब खुद दिखने लगते हैं। चैप्टर 2, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। दोस्तों, अक्सर हम खुद को छोटा समझने की गलती कर बैठते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हम चाहते तो सब कुछ है, पैसा, नेम, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से खुद को उस लेवल तक पहुंचा हुआ मानते ही नहीं। इसी सोच की वजह से हम बार बार पीछे छूट जाते हैं। जेन सिंसेरो इस बुक में साफ कहती हैं कि जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं समझते, तब तक दुनिया भी आपको वो रिस्पेक्ट या सक्सेस नहीं देने वाली। कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब कर रहे हो, लेकिन अंदर से लगता है कि आप बस किसी तरह सरवाइव कर रहे हो, कुछ बड़ा करने लायक नहीं हो। अब सोचो, अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल्स क्यों ना हो, आप कभी बोल्ड स्टेप नहीं ले पाओगे।
चाहे प्रमोशन की बात हो या कोई नया बिजनेस आइडिया, सब फेल हो जाता है जब सेल्फ वर्थ कमजोर होती है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने अंदर वो माइंडसेट बनाओ जो कहे कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हो। ये सोचने की जरूरत है कि अगर आपने खुद को कम आंका तो बाहर से कोई भी आपकी वर्थ पहचानने वाला नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग और खुद को एम्पावर करना बिल्कुल जरूरी है। और हाँ, आज के टाइम में जब हर चीज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए फास्ट हो रही है, आपको भी अपनी थिंकिंग को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। जेन बताती हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ के बिना आप जितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट्स हमेशा आधे अधूरे ही मिलेंगे। इसलिए खुद को डेली रिमाइंड कराओ कि आप बेस्ट हो। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को हर बार चैलेंज करो। तभी आपकी ग्रोथ सच में सस्टेनेबल बनेगी। और सबसे जरूरी बात यह कि खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। चैप्टर 3, यूनिवर्स की ताकत का इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं उस पावर की जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, यानी यूनिवर्स की एनर्जी। देखो दोस्तों, हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें अट्रैक्ट होती हैं वो सीधा हमारी सोच से जुड़ी होती हैं। अगर आपका माइंडसेट हर वक्त स्कैर्सिटी वाला रहता है, जैसे कि पैसे नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो वही चीज बार बार आपकी रियलिटी बनती रहेगी। यूनिवर्स उसी सिग्नल को पकड़ता है जो आप भेजते हो। जेन सिंसेरो इस बुक में कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे अगर आप डेली अपने दिमाग में ये फिट कर लो कि मैं रिच माइंडसेट वाला इंसान हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, मेरे लिए नए अपॉर्चुनिटीज रेडी हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें सच में अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को हमेशा चेक करते रहो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो ताकि वो स्मूथली चले। उसी तरह अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। आज के टाइम में जब हर कोई अपने गोल्स को लेकर सुपर कॉम्पिटिटिव है, वहां आपका माइंडसेट ही सबसे बड़ा वेपन बनता है। चाहे वो जॉब की बात हो, बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ, यूनिवर्स हमेशा वही रिटर्न करता है जो आप उसे देते हो। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग को साइड में रखो और हर दिन खुद से कहो कि सक्सेस मेरा हक है। ये स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपकी थिंकिंग को चेंज करेगी, बल्कि आपके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट भी शिफ्ट हो जाएगा। याद रखो, यूनिवर्स कभी किसी के साथ पार्शियल नहीं होता, वो बस वही देता है जो आप इंटरनली बिलीव करते हो। इसलिए अगर आप जेन्युइनली ग्रोथ चाहते हो तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, पॉजिटिव थॉट्स में इन्वेस्ट करो और देखो कैसे चीजें अपने आप शिफ्ट होने लगती हैं। चौथी कक्षा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है और वो है कंफर्ट जोन को छोड़ना। देखो दोस्तों, जहां हम सभी चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, चाहे वो स्मार्ट बनना हो, नई स्किल्स सीखनी हो या अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना हो, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब हमें कंफर्ट छोड़कर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम यही है कि हमारा माइंड हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। हम सोचते हैं कि चलो कल से शुरू करेंगे या अभी टाइम नहीं है, लेकिन यही एक्सक्यूजेस हमें पीछे खींचते हैं। जेन सिंसेरो ने इस बुक में यह बिल्कुल साफ कहा है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं मिलती। अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो या नया इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हो या फिर अपनी फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो शुरू में डिस्कंफर्ट तो लगेगा ही, लेकिन वो डिस्कंफर्ट टेम्परेरी होता है, जबकि उसका रिजल्ट आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। इमेजिन करो, अगर आपने उस डर को साइड कर दिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो कितनी तेजी से आपकी लाइफ अपग्रेड हो सकती है। आज की डेट में जब हर चीज ऑनलाइन है और दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, वहां सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अनकंफर्टेबल स्टेप्स लेने के लिए रेडी रहते हैं। चाहे वो अपनी जॉब चेंज करना हो, नया बिजनेस लॉन्च करना हो या कोई भी नई चीज सीखनी हो, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ये माइंडसेट बना लो कि डिस्कंफर्ट आपकी सक्सेस का पहला सिग्नल है। मतलब अगर आप डर रहे हो या नर्वस हो रहे हो, तो समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो, बस रुकना नहीं है। यही स्ट्रैटेजी आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बड़े बड़े चैलेंजेस को भी आसानी से हैंडल करने लगोगे। इसीलिए अब टाइम है कि एक्सक्यूजेस छोड़ो और एक बार बोल्ड स्टेप लेकर देखो। रिजल्ट देखकर खुद हैरान रह जाओगे। चैप्टर 5, मैसिव एक्शन लो और कमिटमेंट दिखाओ। अब बात आती है उस सबसे क्रूशियल स्टेप की जो आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाला है। देखो दोस्तों, हम में से कई लोग दिन रात सोचते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, नोटबुक्स में अपने गोल्स लिखते हैं, मोबाइल में नोट सेव करते हैं, लेकिन असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप उन थॉट्स को एक्शन में बदलते हो। जेन सिंसेरो इस चैप्टर में यही सिखाती हैं कि सोचने से कभी रिजल्ट नहीं आता, आपको मैसिव एक्शन लेना पड़ता है। मतलब आधे अधूरे एफर्ट्स नहीं,
बल्कि 100% डेडिकेशन के साथ जुट जाना पड़ता है। मान लो आपने डिसाइड किया कि आप फिटनेस में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, तो सिर्फ यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखना या फिटनेस एप्स डाउनलोड करना काफी नहीं है। आपको रोज स्वेट करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला हर एरिया में लागू होता है, चाहे वो जॉब चेंज करना हो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना हो या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोमिसेस करो। असली कमिटमेंट तब साबित होती है जब चैलेंजेस सामने आते हैं, जब प्रॉब्लम आती है। तब आपका ट्रू माइंडसेट पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो अपने सक्सेस के लिए। और यह भी सच्चाई है कि जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ एक्शन लेते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। इसलिए अब टाइम वेस्ट मत करो, अपने गोल्स के पीछे पूरी जान लगा दो, मैसिव एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको क्राउड से अलग करेगी और आपको वो सक्सेस दिलाएगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो दोस्तों, आज हमने कवर किए यू आर अ बैडास के वो 5 दमदार चैप्टर्स जो सच में आपकी पूरी लाइफ को एक नए ट्रैक पे ले जा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, माइंडसेट स्ट्रांग बने और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से बढ़ो, तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ऑथर ने बताया, जब तक आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने स्किल्स को शार्पन नहीं करोगे और अपने गोल्स के पीछे पूरी एनर्जी नहीं लगाओगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज के दौर में जहां हर कोई एक स्मार्ट लाइफस्टाइल चाहता है, वहां जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर रियल एफर्ट्स डालो। अगर आप चाहते हो कि आपका बैंक बैलेंस ग्रो करे, जॉब में प्रमोशन मिले या खुद का ब्रांड बनाओ, तो इन लर्निंग्स को सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। और हां, सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रियल बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शन का कॉम्बो ही वो की है जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर ठोक दो। कमेंट में मुझे बताओ कि इन 5 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा असरदार पॉइंट कौन सा लगा और क्यों। और हाँ, बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी धमाकेदार किताब के साथ जो आपकी सोच और सक्सेस को एक नई डायरेक्शन देगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपने गोल्स अचीव कर सकें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप भी एक बैड आस हो।